हेलो दोस्तों, आज की कहानी चार मूर्खों की है। मेरे प्यारे मित्रों, कहानी को अंत तक सुनिए और अंत में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक दिन अकबर को अपने राज्य के चार मूर्खों को देखने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा कि जाओ और अपने राज्य से चार मूर्खों को ले आओ। बीरबल खुश हुए और उन्होंने अकबर से उन्हें कुछ समय देने के लिए कहा। अकबर ने कहा, बीरबल, अपना समय ले लो और मेरे राज्य से चार मूर्ख ले आओ। जैसे ही बीरबल ने अपने राज्य में मूर्खों को ढूंढना शुरू किया, उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण के हाथ में एक थाली थी जिसमें चावल, उपहार और कुछ अन्य खाद्य सामग्री थी। बीरबल को यह जानने की उत्सुकता थी कि वह क्यों भाग रहा है। ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया और किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली और अब उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं बच्चे और माँ को ये उपहार देने के लिए दौड़ रहा हूँ। बीरबल अपना पहला मूर्ख पाकर बहुत खुश हुआ। उसने ब्राह्मण को अपने साथ चलने का आदेश दिया, लेकिन ब्राह्मण ने इनकार कर दिया और कहा, मुझे जाकर बच्चे और माँ को ये उपहार देने की जरूरत है। बीरबल ने कहा, मैं मंत्री हूँ और यह मेरा आदेश है। बड़ी अनिच्छा के साथ ब्राह्मण उसके साथ जाने को तैयार हो गया। जैसे ही वे दूसरे मूर्ख की तलाश में आगे बढ़े, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक आदमी घोड़े पर बैठा है और उसके कंधों पर भारी सामान रखा हुआ है। बीरबल को फिर से यह जानने की उत्सुकता हुई कि उसने सामान अपने कंधों पर क्यों रखा हुआ है। बीरबल ने उस आदमी को रोका और पूछा, जब तुम घोड़े पर बैठे हो तो सामान क्यों पकड़ रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, मेरी घोड़ी घोड़ी है और वह गर्भवती है। मैं इस दौरान भारी सामान लेकर उसे परेशान नहीं करना चाहता। बीरबल अपनी हंसी नहीं रोक पाए और हंसते हुए बोले, अगर आप घोड़े पर बैठे हैं और सामान पकड़ रहे हैं या घोड़े पर रख रहे हैं तो भी ऐसा ही होगा। लेकिन वह आदमी नहीं माना और बोला, जब मेरे हाथ में सामान है तो यह कैसे संभव हो सकता है? यह सही नहीं है। बीरबल ने उसे अपना दूसरा मूर्ख समझा। बीरबल ने उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा। तीनों महल में पहुंचे। बीरबल ने कहा, ये वे दो मूर्ख हैं जिनसे आपने पूछा था। अकबर ने कहा, मैंने तुमसे चार मूर्ख ढूंढने को कहा था, लेकिन आपने केवल दो ही सर्च किए हैं। बाकी दो मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, महाराज क्षमा करें, तीसरा मूर्ख आप हैं और चौथा मैं हूँ। आपने मुझसे हमारे राज्य से मूर्खों को लाने के लिए कहा। केवल मूर्ख ही मूर्ख की खोज करेगा। जब मैंने इन दो मूर्खों की खोज की तो मैं चौथा मूर्ख हूँ। बादशाह जोर से हंसे और बीरबल के मजाकिया स्वभाव का आनंद लिया। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए रॉयल_संदीप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।